राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ अक्षय तृतीया के ऊपर, जिसके अंदर पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लड्डू गोपाल जी के साथ में आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप दान नहीं भी कर रहे तब भी आपकी दिनचर्या कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जीवन जो है वो मोक्ष का प्राप्ति हो जाए। इसके बाद में मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताई थी दान की महिमा, कि हमें दान क्यों करना चाहिए। इंसान तब तक दान नहीं करता है जब तक उसे पता नहीं होता है कि हमें ये काम करना क्यों चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अक्षय तृतीया वाले के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें किन कामों को नहीं करना चाहिए, किन कामों का निषेध माना जाता है और क्या क्या काम है जो हमें करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला आता है कि हमें जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। जनेऊ संस्कार इस दिन नहीं किया जाता है। चाहे माना जाता है कि ये जो होता है आखा तीज का दिन जो होता है वो एक अबुझ सावा होता है। इसके अंदर बिना कुछ देखे ही शादी कर दी जाती है। अगर किसी का मुहूर्त नहीं निकल रहा होता है तब भी शादी कर दी जाती है, लेकिन जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसे ही आप है ना, जो गृह प्रवेश होता है अक्षय तृतीया वाले दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी के पैसे दे रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन गृह प्रवेश आपको इस दिन नहीं करना है। इसके अलावा आपको काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने होते हैं। स्त्रियों को लाल और पुरुषों को पीले रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। तो इसके अलावा जो काम है वो हमें नहीं करने चाहिए, वो है जिसके अंदर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कामुकता की और हमें अपना ध्यान नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। झूठ, निंदा, किसी की बुराई करना, चुगली करना, ये काम निंदनीय होते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसका आपको अनंत गुना फल मिलता है। वहीं पर ही अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसका भी आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर सोच समझ कर ही कोई काम करिए। इसके अलावा आपको जीना है सात्विक जीवन, सात्विक भोजन करना है और सात्विकता के साथ में ही आपको रहना है। जैसे कि आपको प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर एक अबुझ सावा होता है। शादियां होती हैं और लोग क्या करते हैं, बारात के अंदर दारू पी पी करके ना डांस करते हैं, बारात में निकलते हैं। तो लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज का दिन यानी कि आखा तीज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ दिन है कि इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे लोहा है, लोहे को आपको नहीं खरीदना चाहिए। लोहे को जब आप खरीदते हैं तो राहु जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। राहु जब अच्छी दिशा में एक्टिवेट होता है तो रंक से राजा बना देता है, लेकिन वहीं पर ही राहु जब बुरी दिशा में एक्टिवेट होता है तो राजा को भी रंक बना देने की क्षमता रखता है। इसलिए लोहा उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक है, स्टील है, इन चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनसे भी हमें परहेज रखना चाहिए। कांच है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, इनको भी हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये जल्दी टूटने वाले होते हैं। तो इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। जो लाइफ टाइम चले उन चीजों को हमें खरीदना चाहिए। आप है ना स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर उसके अंदर लोहा नहीं मिला हुआ है तो, क्योंकि कई स्टील के बर्तन ऐसे होते हैं जिसके अंदर लोहा मिला हुआ था। अगर आप प्योर स्टील का बर्तन खरीद रहे हैं तो आप है ना स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप है ना सस्ता लोकल ऐसा ही खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आपको स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा आपको प्लास्टिक नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आपको ना कपड़ों में पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, नए कपड़ों का ही दान करना चाहिए। इसके अलावा मेकअप के सामान में आपको काजल जो होता है वो नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आपको दान भी नहीं करना चाहिए और खरीदनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को खरीदना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि आप सोने का दान करिए, चांदी का दान करिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि हम इतने अमीर तो है नहीं कि सोना या चांदी को दान करें, तो सोने को आप रिप्लेस कर सकते हैं गेहूं के साथ में। सोना को कनक बोलते हैं और गेहूं को भी कनक कहते हैं। तो अगर आप है ना गेहूं दान कर सकते हैं, गेहूं नहीं कर सकते तो आटा दान कर दीजिए, चने की दाल को दान कर सकते हैं, हल्दी को दान कर सकते हैं सोने की जगह पर। वहीं पर ही चांदी की जगह पर आप चावलों को दान कर दीजिए। इससे आपको चांदी का दान करने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके अलावा सत्तू का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। सत्तू का दान आप अवश्य करिए। इसके अलावा आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल, सफेद तिल या काले तिल या दोनों ही तिलों का आप दान कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा शुभ फलदायी, यानी कि बहुत मतलब तिल का दान तो महादान माना जाता है। तिल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। सीजन के फल जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, आम है, ककड़ी है, खीरा है, इनको आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा सब्जियों में परमल की सब्जी है, ये बैंगन है या मूली है, इनको दान नहीं करना चाहिए, ये निषेध मानी जाती है। अरहर की मसूर की दाल है, इसको निषेध माना जाता है, इनको दान नहीं करना चाहिए। चने की दाल को दान करना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप है ना
अपने घर के लिए ना कुछ और सामान जो ना बहुत ज़्यादा समय तक चल सकते हैं। नए कपड़े आप अपने लिए खरीदिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खरीदिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए। हो सके तो चांदी की पायल खरीदिए, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को ना पायल खरीदते हैं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि पूरे साल में सिर्फ एक बार ना बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। आपको मालूम है भगवान इतने सुंदर क्यों दिखाई देते हैं, इतने सुंदर क्यों हैं वो? क्योंकि ताकि हमारी नजरें ना उनके चरणों तक पहुंचे ही नहीं, और चरणों के अंदर उनके ना इतने श्री निशान है कि है ना, अगर हम उनके चरणों की तरफ देख लेंगे ना तो बस हम वहीं पर ही तर जाएंगे। इसलिए वो अपने चरणों तक के हमें दर्शन कराने की सोचते ही नहीं है, बस हम उनके मुख तक के ही दर्शन कर पाते हैं। इसलिए भगवान इतने सुंदर होते हैं। इसके अलावा आप है ना इस दिन खीर जरूर बनाइए। खीर जो होती है वो है ना लक्ष्मी जी के लिए आप खीर बनाइए, उसका भोग लगाइए, आप बांटिए। इसके अलावा मीठा जल या शरबत बांटने का वो होता है, तो आप फ्रूटी है ऐसी चीजें भी बांट सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी है, मिश्री है, गुड़ है, इनका आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा आप है ना पंखों का दान कर सकते हैं, जो हाथ के पंखे होते हैं उसका दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो आप जो इलेक्ट्रिक वाले पंखे होते हैं जो चलते हैं उनका दान कर सकते हैं, कूलर का दान कर सकते हैं, या फिर किसी धर्मशाला के अंदर एसी लगवा सकते हैं। जब ये दान चला था, अक्षय तृतीया पे दान की परंपरा चली थी, रिचुअल चला था, उस टाइम पर ये पंखे कूलर एसी नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये लिखा नहीं गया है शास्त्रों में, लेकिन आप इसका भी दान कर सकते हैं। वहीं पर ही आप है ना मटके का दान करिए। मटका जो होता है, मिट्टी जो होती है वो मंगल का प्रतीक होती है। आप मटके के अलावा जरूरी नहीं कि आप एक मटका ही दान करें, आप है ना प्याऊ लगवा सकते हैं, जिसमें ठंडा पानी निकलता है, इलेक्ट्रिक चलती है प्याऊ, वो लगवा सकते हैं। तो ये दान भी है ना बहुत अच्छे दान माने जाते हैं, आप इनका दान भी आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो आप इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपको क्या काम नहीं करने हैं और क्या काम आपको करने हैं। तो इस तरह से आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको जरा भी ये वीडियो ना यूजफुल रखे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए ना ज्ञानवर्धक रहे, आपके कोई काम आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।